हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल के कुछ और प्रैक्टिकल करेंगे। दो प्रैक्टिकल हमने पिछली वीडियो में कर दिए हैं। आज हम तीसरा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे प्रैक्टिकल का आपका हमारे पास दिया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। तो किस प्रकार से जो इसकी एंट्री की जाएगी, आप सभी जानते हैं ओपनिंग एंट्री है, तो इसका मतलब है कि ऑल असेट्स आर डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा और साथ में स्टॉक अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हेयर कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर, तो कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है। फर्नीचर जो है वो 5000 है। उसके बाद फर्नीचर के बाद जो है कैश का बैलेंस जो है वो 5000 दिया है। फिर उसके बाद जो है वो फर्नीचर का बैलेंस दिया 2000। उसके बाद जो है वो 5000 जो है वो स्टॉक का बैलेंस दिया है। आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो आएगा वो कैपिटल आएगी टू कैपिटल 12000। तो इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। तो इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखी जाएगी। उसके बाद आपके पास बी ट्रांजेक्शन दी हुई है कि आपने जो है वो फॉलोइंग पेमेंट की, जिसमें रेंट बीइंग जो आपके पास नरेशन दिया है पेड रेंट ₹500, वेजेज ₹200 एंड सैलरी ₹800। तो किस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री करेंगे। दैट एंट्री इज कंपाउंड एंट्री, जिसमें दो या दो से अधिक खातों को डेबिट या दो या दो से अधिक खातों को क्रेडिट किया जाता है। उस एंट्री को आप कंपाउंड एंट्री की संख्या देते हैं। तो ये एक्सपेंसेस हैं सारे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो रेंट को डेबिट किया जाएगा, तो एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट को जो है डेबिट किया जाएगा 500 से। इसके बाद जो है आपके पास वेजेज है, तो वेजेज अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। वेजेज अकाउंट डेबिट 200 से। उसके बाद जो है आपका सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट। तो सैलरी को भी डेबिट किया जाएगा 800 से। उसके बाद अगली जो एंट्री है आपकी वो टू कैश। तो टू कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट, और कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा 1500 से। तो इस प्रकार से आप जनरल एंट्री करेंगे कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड जो आपका इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इसमें जितने भी खर्चे उनको आपने डेबिट किया, नॉमिनल अकाउंट था तो एक्सपेंस एंड लॉसेस को आपने डेबिट किया और इनकम एंड गेन्स को आपने जो है वो क्रेडिट करना था। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर आपने जितने भी खर्चे थे उनको डेबिट किया। रेंट अकाउंट डेबिट, वेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग पेड रेंट, वेज एंड सैलरी, इसकी आप नरेशन लिखेंगे। उसके बाद आपके पास सी ट्रांजेक्शन दी हुई है। सी ट्रांजेक्शन जो आपके पास दी हुई है वो दी है जी पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड पोस्टेज। तो इस प्रकार से जो इसकी किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे, तो आप सभी जानते हैं ये भी बिजनेस के खर्चे हैं। तो जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद स्टेशनरी के बाद आप सभी जानते हैं कि पोस्टेज को डेबिट किया जाएगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने कैश में पेमेंट करी इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी आपने दी 50 रुपीज़ और इसी प्रकार से पोस्टेज भी आपने 50 रुपीज़ और टोटल जो आपने दिया हुआ है 100 रुपीज़। तो इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड स्टेशनरी एंड पोस्टेज। उसके बाद आपकी डी ट्रांजेक्शन दी हुई है। डी ट्रांजेक्शन जो दी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है कि गुड सोल्ड टू विनोद वर्थ ₹2000 एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। कि आपने विनोद को जो है 2000 रुपये का माल उधार में बेचा, जिसमें से उसने 1000 रुपये जो आपको पेमेंट दे दी। तो इसका मतलब है कि आपको कैश रिसीव हो गया। तो जब भी कभी कैश रिसीव होता है, आप सभी जानते हैं कैश जब भी रिसीव होता है ऑल कैश रिसीव्ड आर डेबिट, तो कैश को डेबिट किया जाएगा। इसी प्रकार से जो बाकी बैलेंस है उसका आप डेटर बनेंगे, तो विनोद को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा सेल को, क्योंकि सेल हमेशा जो है वो क्रेडिट होती है। आपने 2000 का माल बेचा जिसका 50% अर्थात हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो हाफ के जो है वो डेटर बनेंगे। तो इस प्रकार से था इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू विनोद एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। फिर उसके बाद ये इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। तो ग्रैंड टोटल जो आपका इसका आया, अगर आप इसको सबको जोड़ेंगे तो ये आपके पास है 15,600 और बोथ साइड का टोटल जो है आपस में बराबर किया जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा,
तो क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो किस प्रकार से जो है आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शन दी हुई है सबसे पहले कि बनारसी दास कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बनारसी दास ने जो है बिजनेस को कमेंस किया विद कैश ₹40,000, फर्नीचर ₹10,000, मशीनरी ₹25,000 एंड स्टॉक ₹15,000। तो आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय का स्वामी जब भी कभी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो ऑल असेट्स को डेबिट किया जाता है। तो आप एंट्री करेंगे, पहली जो आपके पास एंट्री दी हुई है ए की, तो आपके पास दी हुई है कैश अकाउंट डेबिट। तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जितना अमाउंट है कैश का जो आपका अमाउंट है वो है आपका 40,000, तो कैश को डेबिट किया जाएगा 40,000 से। इसी प्रकार से कैश के बाद जो है आपके पास फर्नीचर दिया हुआ तो फर्नीचर को भी डेबिट किया जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000 से। उसके बाद आपका जो है वो फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये भी जो है डेबिट किया जाएगा 10,000 से। उसके बाद जो है आपका फर्नीचर के बाद है मशीनरी, तो मशीनरी को भी डेबिट किया जाएगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और मशीनरी का जो बैलेंस है आपके पास है वह है जी आपका 25,000। उसके बाद आपके पास स्टॉक दिया हुआ है तो स्टॉक को भी डेबिट किया जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे असेट हैं, ऑल असेट्स आर डेबिट, जितने भी असेट हैं उनको डेबिट किया जाएगा। और टू कैपिटल, ये कैपिटल को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे आप तो इसका जो टोटल आएगा उससे आपको कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो इसका जो टोटल किया आपने तो इसका टोटल आया जी आपका 90,000। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक। उसके बाद इसकी नरेशन लिखी जाएगी। फिर आपके पास बी ट्रांजेक्शन दी है, बी ट्रांजेक्शन दी है जी आपके पास गुड्स सोल्ड टू टीजी सुजान ₹4,000 एंड काला मंदिर ₹5,000। तो जब भी कभी आप किसी को माल बेचते हैं तो डेटर हमेशा डेबिट होते हैं, तो टीजी सुजान को डेबिट किया जाएगा, काला मंदिर को भी डेबिट किया जाएगा, और सेल को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा टू सेल अकाउंट। तो जितनी राशि से आपने माल बेचा उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो टीजी सुजान को डेबिट किया जाएगा 4,000 से, क्योंकि आपने 4,000 का माल बेचा। काला मंदिर को भी जो है डेबिट किया जाएगा 5,000 से, और सेल को क्रेडिट किया जाएगा 9,000 से। तो इस प्रकार से जो है इसकी आपने जनरल एंट्री करी। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू टीजी सुजान एंड काला मंदिर। उसके बाद अगली जो आपके पास ट्रांजैक्शन दी हुई है वो दी हुई है जी कि आपने जो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम बबलू दी हट्टी एंड मोनिका स्टोर। जब भी कभी आपको कैश रिसीव होता है तो आप सभी जानते हैं कैश हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है। जब आपको कैश रिसीव होता है तो कैश डेबिट होता है। ऑल कैश रिसीव्ड आर डेबिट। किससे मिला? देने वाले, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। देने वाला जो है वो बबलू दी हट्टी, बबलू दी हट्टी को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। और बबलू दी हट्टी के साथ साथ जो दूसरा देने वाला है वह है टू मोनिका स्टोर, तो मोनिका स्टोर को भी जो है वो क्रेडिट किया जाएगा टू मोनिका स्टोर। और कैश अकाउंट को जो है वो डेबिट किया जाएगा 5,000 से, क्योंकि टोटल आपको कैश रिसीव हुआ 5,000, जिसमें बबलू दी हट्टी ने 3,000 दिया और मोनिका स्टोर ने 2,000 दिया। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बबलू दी हट्टी एंड मोनिका स्टोर, तो इस प्रकार से आपको कैश रिसीव हुआ, उसकी आपने एंट्री करी। और उसके बाद जो अगली ट्रांजैक्शन है आपके पास यानी कि डी ट्रांजैक्शन, वो डी ट्रांजैक्शन आपके पास दी है कि आपने जो है कुछ पेमेंट करी, जिसमें पेड सैलरी ₹1,000, ऑफिस रेंट ₹800 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹400। तो जो भी आप खर्चा करते हैं उनको आप डेबिट करते हैं। तो आप सबसे पहले सैलरी को डेबिट करेंगे, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरी को डेबिट किया जाएगा। फिर उसके साथ जो आपने पेमेंट करी, सैलरी के बाद जो आपने पेमेंट करी वो रेंट की करी, तो रेंट को भी डेबिट किया जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। और इसके साथ साथ आपने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम को पेमेंट करी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को भी जो है वो डेबिट किया जाएगा। तो उसके बाद क्योंकि आपने कैश पे पेमेंट करी इसलिए कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो आपने जो है सैलरी पेमेंट करी 1,000 की, इसी प्रकार से आपने रेंट जो पेड किया वो किया 800 का, और आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम किया वो पेड किया 400 का। तो इस प्रकार से जो आपने जो टोटल पेमेंट करी वो जी आपकी थी 2,200 की। फिर आपने इसका ग्रैंड टोटल किया
इसकी नरेशन लिखी, बीइंग पेड सैलरी रेंट एंड ऑफिस इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उसका जब आपने टोटल किया तो ग्रैंड टोटल करने के बाद जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 1,06,200। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड का भी 1,06,200 जो है इसका ग्रैंड टोटल आया। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्री, पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। तो आप सभी जानते हैं हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन दी हुई है हमारे पास ए ट्रांजैक्शन, जो हम डेट के कॉलम में लिखेंगे वो हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस एंट्री को बार बार रिपीट किया जाता है, ये एंट्री आपको आती है पेपर में भी। तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें इस बात का कि जिसमें पहली एंट्री आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कॉमेंस बिजनेस विद कैश की जाती है, तो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, जिसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 और 10,000। इस बात ये जो है आपकी थी ओपनिंग एंट्री थी, या जिसको बोल सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की थी। तो इसकी नरेशन लिखेंगे। उसके बाद दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम वर्थ ₹1,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस बात का, इस एंट्री को करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की जाएगी, इसे लिस्ट प्राइस से पहले ही घटा दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो नरेशन में जरूर दें। तो जब भी कभी आप ट्रेड डिस्काउंट आपके पास दिया हो तो ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, बल्कि जितना % ट्रेड डिस्काउंट है उसे लिस्ट प्राइस से पहले ही घटा दिया जाएगा। और इसका क्लियर विवरण जो है वो आप जो है वो ज़रूर जो है इसमें क्या नाम नरेशन में जरूर दें। तो आपकी बी ट्रांजैक्शन है कि आपने गौतम से माल परचेज किया 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि परचेज हमेशा डेबिट होती है। तो आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट किया जाएगा। और आपने माल किससे परचेज किया जी? टू गौतम से, इसलिए गौतम को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गौतम अकाउंट। और 1,000 का 10% जो है 100 होता है, तो घटाने के बाद जो राशि आपके पास आएगी उसको आप लिखेंगे 900 एंड 900। तो इस प्रकार से आपने जो है गौतम से माल परचेज किया और उसकी आपने लेखा पुस्तकों में एंट्री करी। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। मैंने आपको जैसे क्लियर बताया कि इसकी नरेशन जो है वो क्लियर इंडिकेशन देगी आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम वर्थ ₹1,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद सी जो है आपके पास ट्रांजैक्शन दी हुई है कि आपने गुड्स सोल्ड करी। नरेश परचेज गुड्स फ्रॉम अस, मतलब आपने जो है नरेश को माल बेचा वर्थ ₹1,000 एट 10% एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,000 रुपये का आपने जब माल बेचा तो ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं की जाएगी। जब आप माल बेचते हैं, किसको आपने माल बेचा? नरेश को। तो जिसको आपने माल बेचा उसको डेबिट कर दो। तो जिसके लिए एंट्री करेंगे नरेश डेबिट टू सेल अकाउंट। आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी सेल की जाती है तो सेल क्रेडिट होती है और 5% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है 1,000 का 5% 950। तो 950 की जो एंट्री की जाएगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी आप एंट्री नहीं करते हैं। उसके बाद आपके पास है डी ट्रांजैक्शन। डी आपके पास क्या ट्रांजैक्शन दी है जी? डी ट्रांजैक्शन दी है कि गुड्स रिटर्न बाय नरेश वर्थ ₹200। तो जब आप माल वापस करेंगे उस समय भी जो है ट्रेड डिस्काउंट का विशेष ध्यान रखें। तो ट्रेड डिस्काउंट 5% इसमें से घटाया जाएगा, इसलिए जो है इसकी एंट्री की जाएगी नरेश अकाउंट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, क्योंकि सेल रिटर्न जो है वो हमेशा डेबिट होती है। तो एंट्री करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। तो इस प्रकार से जो है इसको लेखा पुस्तकों में दिखाया जाएगा 190 और 190 5% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाएगा। फिर उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो इसका ग्रैंड टोटल जो है वो आपस में जब आप टोटल करेंगे तो आपका जो है वो ग्रैंड टोटल मिलना चाहिए आपस में। तो ये आपके पास आया जी 999 18 और 999
11,040। तो आपस में जो है ये आपस में मिलना चाहिए, तो ये 11,040 आपका ग्रैंड टोटल आया। तो टोटल करने के बाद उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो क्या दिया है जी हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कैश डिस्काउंट का है। तो कैश डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। तो कैश डिस्काउंट का जो क्वेश्चन है उसका इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाती है, क्योंकि अर्ली शिफ्ट ऑफ पेमेंट की होती है। तो जिसमें सबसे पहले आप जब भी जर्नल एंट्री करते हैं आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप ऊपर सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे। पहला कॉलम आपका डेट का होगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। तो हमारे पास ए ट्रांजेक्शन दी हुई है कि पेड टू गौरव, गौरव को आपने पेमेंट करी रुपीज़ 3,800 की एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। आपने गौरव को जो है पेमेंट करनी थी 4,000 की, परंतु आपने जो गौरव को पेमेंट करी वो करी 3,800 की। तो जिसको आपने पेमेंट करनी है उसको आप सबसे पहले डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप जो है वो गौरव को जो है वो डेबिट करेंगे। तो गौरव को डेबिट किया जाएगा 4,000 से, क्योंकि हमने गौरव को पेमेंट करनी थी 4,000 की। हमने की टू कैश, हमने जो पेमेंट करी टू कैश अकाउंट, हमने पेमेंट करी जी 3,800 की। इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। जब भी कभी डिस्काउंट रिसीव होता है वो बिजनेस की इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो 200 से जो है इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो बीइंग पेड टू गौरव एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है गेव अवे ए चैरिटी गुड्स ₹500 एंड कैश ₹510। जब भी कभी आप चैरिटी देते हैं तो चैरिटी जो है वो बिजनेस का लॉस है, तो आप एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी जो है वो डेबिट की जाएगी, चैरिटी अकाउंट को जो है आप डेबिट करेंगे। अगर आप माल को देंगे तो परचेज को क्रेडिट किया जाएगा टू परचेज, और अगर आप जो है कैश देंगे तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा तो कैश अकाउंट। तो परचेज आपने जो टोटल चैरिटी दी वो आपने दी 1,010 की, जिसमें आपने माल जो है वो 500 का दिया और जो आपने कैश दिया वो 510 का दिया। फिर उसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गेव अवे एज ए चैरिटी गुड्स एंड कैश। तो आपने इस प्रकार से चैरिटी और गुड्स दी। उसके बाद सी ट्रांजेक्शन करेंगे कि रिसीव फ्रॉम गोविंदा ₹4,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000। आपने गोविंदा से रिसीव करने थे 5,000, परंतु गोविंदा से आपने रिसीव किए 4,800। तो जब भी कभी आप कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो आपको कैश मिलता है, तो कैश 4,800 से। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपने डिस्काउंट अलाउड किया, तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड को जो है वो डेबिट किया जाएगा। और किससे लेने थे जी आपने, टू गोविंदा, तो गोविंदे को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो गोविंदा जो है वो क्रेडिट किया जाएगा 5,000 से। तो उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव फ्रॉम गोविंदा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो आप इसका टोटल करेंगे, जब आप ग्रैंड टोटल करेंगे तो इसका टोटल आया जी 10,010 और इसी प्रकार से 10,010। तो आपस में जो है इसका ग्रैंड टोटल मिलेगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो ओपनिंग एंट्री का है। ओपनिंग एंट्री का रूल है कि ऑल असेट्स आर डेबिट एंड लाइबिलिटी एंड कैपिटल आर क्रेडिट व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन, कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि ऑल असेट्स को आप डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और जो कैपिटल बचेगी उसको आप क्रेडिट करेंगे। जिसमें हमारे पास जो है ऑन 1 अप्रैल 1996 जो है वो तुलसीदास एंड हवेली राम का जो है फॉलोइंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो आपने जनरल एंट्री करनी है तुलसीराम और हवेली राम की। तो किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री जनरल एंट्री की जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे पास 1 अप्रैल 1996 को, हम सबसे पहले जो है वो डेट लिखेंगे कि 1996 अप्रैल 1 में हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है, कैश इन हैंड को डेबिट किया जाएगा, अर्थात कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैश का बैलेंस हमारे पास दिया हुआ जी 5,000, तो हम सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद बैंक का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक जो है वो डेबिट है 2,500 से। इसी प्रकार से हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है, तो हम स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। स्टॉक को डेबिट किया जाएगा जी 16,000 से, तो आपके पास 16,000 से स्टॉक का बैलेंस है। इसी प्रकार से जो है आपके पास बिल्डिंग का बैलेंस है, तो बिल्डिंग को भी डेबिट किया जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो जितने भी असेट हैं उनको डेबिट किया जाएगा। तो बिल्डिंग जो है
वो 25,000 की है, तो बिल्डिंग को भी जो है डेबिट किया जाएगा 25,000 से। इसी प्रकार से हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास अम्बाला स्टोर दिया हुआ है, तो अम्बाला स्टोर भी जो है वो डेबिट है, क्योंकि यहाँ क्लियर से इंडिकेशन लिखा है कि जो है आपको अम्बाला स्टोर से जो है अमाउंट ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है कि हमने उससे लेना है, तो अम्बाला स्टोर को भी जो है डेबिट किया जाएगा। तो जिसमें आप एंट्री करेंगे अम्बाला स्टोर अकाउंट डेबिट, स्टोर्स अकाउंट डेबिट, तो ये आपका अम्बाला स्टोर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। वो डेबिट किया जाएगा जी 1000 से, आपने 1000 लेना है। इसी प्रकार से आपका ड्यू है किससे जी, राकेश स्टोर से, तो आप राकेश स्टोर को भी डेबिट करेंगे। तो राकेश स्टोर्स अकाउंट डेबिट्स वो भी डेबिट किया जाएगा जी, जितना आपने उससे लेना है 1500। और उसके बाद आपकी लाइबिलिटी है तो टू जावेरी एंड सन्स की, जावेरी एंड सन्स जो हमारा क्रेडिटर है, तो टू जावेरी जी, जो जावेरी है आपका वो उसका जावेरी एंड सन्स से आपने कितनी राशि लेनी है उसको क्रेडिट किया जाएगा। जावेरी एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट टू जावेरी एंड सन्स मीन्स कि 3500 रुपये। और इसी प्रकार से टू आपका सरदारी लाल, तो सरदारी लाल को भी जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, तो टू सरदारी लाल जो है वो आपका 1500 है। इस सब को जोड़ेंगे और सभी असेट को जोड़ेंगे, उसमें से लाइबिलिटी घटा देंगे, और लाइबिलिटी घटाने के बाद आपके पास जो है वो कैपिटल आएगा, और कैपिटल जो आपके पास आएगी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये आपके पास आएगी जी 46,000। और आमने सामने जो है वो आप उसका बराबर हो जाएगा। सारे असेट जोड़ने, उसमें से सारी लाइबिलिटी घटानी, और उसको घटाने के बाद जो आपके पास राशि आएगी उसको दिखाया जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका वो आपका फिर जनरल एंट्री का, ओपनिंग जनरल एंट्री का है। तो आपने 1 जनवरी 1995 को जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया। फॉलोइंग बिजनेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ महावीर राइस एंड दाल मिल्स। तो उसमें जो है हमारे पास कैश का बैलेंस दिया है, बैंक का बैलेंस दिया है, स्टॉक का बैलेंस दिया है, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया है, फर्नीचर का दिया है, व्हीकल का दिया है, और अमाउंट ड्यू है महावीर सॉल्वेंट प्लांट और श्री राम एंड सन्स। और हमारे पास कुछ लाइबिलिटी है जिनसे हमारा ड्यू है, जैसे वर्मा मिल्स है, बिल्स पेबल है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और जो यहाँ पर जो है कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ऑल असेट्स को आप डेबिट कर दो, जितने भी असेट हैं उनको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो जितने भी असेट हैं उनको आप डेबिट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो कैश की राशि को जो है वो डेबिट किया जाएगा। तो पहले हम डेट लिखेंगे 1995, और हमारे पास जो है 1995 जो है वो जनवरी 1 को जो है वो बैलेंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैश को कितनी राशि से डेबिट किया जाएगा, जितना कैश का बैलेंस है, तो आपका कैश का बैलेंस है 23,500। उसके बाद बैंक को डेबिट किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का जितना बैलेंस दिया हो उसको आप उससे आप डेबिट करेंगे, तो ये आपके पास दिया 5,500। उसके बाद जो है वो स्टॉक को डेबिट किया जाएगा, तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो स्टॉक को डेबिट किया जाएगा जी 1 लाख से, क्योंकि आपके पास जो है स्टॉक का बैलेंस जो है, हाँ स्टॉक का बैलेंस जो है वो लेखा पुस्तकों में दिया हुआ है 1 लाख, हाँ तो 1 लाख से ही जो है वो डेबिट किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी को भी जो है वो डेबिट किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट है। लेजर फोलियो से ठीक पहले जो है वो DR शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो डेबिट जो है वो लिखा जाएगा। इसमें लेजर फोलियो का कॉलम भी होता है इसके पहले, तो ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है वो डेबिट किया जाएगा। वो आपके पास जो है वो आपका 1 लाख के बाद है 1,50,000 प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है आपके पास। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपके पास फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर भी बिजनेस का असेट है। जितने भी असेट हैं उनको डेबिट किया जाता है, क्योंकि ओपनिंग एंट्री का रूल है कि ऑल असेट्स आर डेबिट। तो असेट्स जो है वो 10,000 का जो है वो फर्नीचर दिया है। उसके बाद आपके पास जो है व्हीकल्स दिए हैं, तो व्हीकल्स को भी डेबिट किया जाएगा। तो जितना आपके पास व्हीकल्स का अकाउंट है, व्हीकल्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। व्हीकल्स का अमाउंट है जी आपका 1,25,000। उसके बाद जो है महावीर सॉल्वेंट प्लांट से आपने लेना है, तो महावीर सॉल्वेंट प्लांट को भी जो है वो डेबिट किया जाएगा। महावीर सॉल्वेंट प्लांट अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा, वो आपका 15,000 है। इसी प्रकार से आपका जो है श्री राम एंड सन्स, तो श्री राम एंड सन्स को भी जो है श्री राम
एंड सन्स को भी जो है वो अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। वो अमाउंट है जी आपका 25,000। उसके बाद आपके पास जो है वो टू वर्मा मिल्स हमारी लाइबिलिटी है, ड्यू है, इनसे हमने अमाउंट देना है, इनको हमने पेमेंट करनी है। तो टू वर्मा मिल्स, तो अमाउंट पे टू वर्मा मिल्स जो है वो वर्मा मिल्स को हमने जो है वो पेमेंट करनी है। वर्मा मिल्स को जो हमने पेमेंट करनी है कि हमारा जो है वो 5,000 की। और इसी प्रकार से टू बिल्स पेबल, फिर हमने बिल्स पेबल की भी पेमेंट करनी है। तो बिल्स पेबल की पेमेंट जो है हमारे पास जो है वो 15,000 की है। उसके बाद जो अगली पेमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी आपने पेमेंट करनी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जितनी पेमेंट बनती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके 10,000 के हैं। और टू कैपिटल, कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर, जितना भी आपके पास असेट को जोड़ने के बाद, लाइबिलिटी को घटाने के बाद जो आपके पास आएगा वो कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अगर आप सारे असेट को जोड़ते हैं और उसमें लाइबिलिटी घटाते हैं तो आपके पास जो है वो आएगा जी 4,24,000 जो है वो आया। तो इस प्रकार से जो है इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ असेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से जो है ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इस प्रकार से हमने जो है जनरल के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।